प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, आज का दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो वचन पढ़ते हैं आप भेद की बातें, अंदर की बातें बताएं, आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय, उसका 33 पद से 37 पद तक। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के कोमल भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बातों का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। जो पेड़ होता है अपने फलों से ही पहचाना जाता है। जिस तरह आम के पेड़ में आम लगेगा, अमरूद के पेड़ में अमरूद लगेगा, इसी तरह हर एक पेड़ अपना फलों से पहचाना जाता है। यहाँ पे हम देख रहे थे, जब यीशु मसीह जी कार्य कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, लोगों को अच्छा कर रहे हैं, पर लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही है। वो लोग यीशु मसीह को दोष लगा रहे हैं और कहते हैं तू ये काम सही नहीं करता। तो हम यहाँ देखते हैं, जो पेड़ होता है अपने फलों से पहचाना जाता है। पहली बात, भंडार। यीशु मसीह कहते हैं, बुरे भंडार से लोग बुरी बातें निकालते हैं और अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालते हैं, जो कुछ उनके मन में भरा है। तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम ऐसे बन जाओ जो तुम्हारे अंदर से हमेशा अच्छी बातें निकलें, बुरी बातें ना निकलें, तुम्हारे मन से अच्छी बातें निकलें। पर उनके अंदर क्या था? एक कठोरतापन था लोगों के अंदर, शास्त्रियों के अंदर, एक दूसरों के प्रति विरोध था। पर वो कहते हैं, पेड़ अपने फलों से वो पहचाना जाता है। जिस तरह यीशु मसीह के अंदर जो फल लगे थे, यीशु मसीह लोगों को चंगाई कर रहे थे, लोगों को यीशु मसीह अच्छा कर रहे थे, पर वही बातें उन्हें हजम नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से कर रहे थे यीशु मसीह, पर वो लोग कठोरता हो गए थे। यीशु मसीह को वो ग्रहण नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस दुनिया में आए और यीशु मसीह बन के आए, उनको वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। इसीलिए उनकी आंखों पे पट्टी पड़ी थी। और दूसरी बात है चमत्कार। यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी चंगे किए गए, मुर्दे जिलाए गए, पर उन शास्त्रियों के, फरीसियों के हृदय कठोर हो गया, उनका मन कठोर हो गया, उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। और तीसरी बात, उन्होंने यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया और अपने आप को उसे यीशु मसीह को नहीं सौंपा। यीशु मसीह कहते हैं, जे अपनी बातों के कारण दोषी और अपने बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा जो व्यक्ति। तो यहाँ पहली बात, भंडार, यानी हम यीशु मसीह में जब आ गए हैं तो हम अपने मन से अच्छी बातें निकालें, अच्छी बातें बोलें। इस भंडार, ये भंडार है हमारे अंदर, जो कुछ भरा है वही बाहर आता है। जब हम यीशु को मसीह को जान गए तो अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। दूसरों के प्रति प्रेम होता है और दया होती है। और चमत्कार, यीशु मसीह ने, दूसरी बात है चमत्कार। यीशु मसीह ने चमत्कार किया, इसी तरह हमें भी चमत्कार करना है और हमारे जीवन से बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, जो कार्य मैंने किया तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े करोगे। तीसरी बात है, यीशु मसीह को हमने जब ग्रहण कर लिया है तो हमारे जीवन से उसके फ्रूट, उसके फल और उसकी महिमा हमारे जीवन से होने लगेगी। जब हम साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, हम उसकी सामर्थ्य, उसकी आत्मा और पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। पूरे घर को यीशु मसीह हमारे चलाएंगे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा। प्रार्थना करेंगे अपने
स्थानों पे अपना हाथ रख लें जहाँ पे भी दर्द है या प्रॉब्लम है। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन सब बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनको पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक देता हूँ। हर बीमारी, हर दुर्बलताएं चले जाए, आपकी सामर्थ्य भर जाए। जो कमाते हैं उस पर आशीष दें, मल्टीप्लाई करें, पैसा बढ़ने पाए मेरे यीशु मसीह। रोजगार, बिजनेस, इनके घर, बच्चे, फैमिली, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, आप प्रभु जी इनके साथ रहें, इनकी सहायता मदद करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित अपने जीवन को जीते रहें, बड़े आनंद, बड़े खुश रहें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। सबको जय मसीह।